हिंद मेरे दोस्तों, ये 10th क्लास जो वीवीआई क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो इस बार के लिए काफ़ी वीवीआई है और बहुलक आप निकालना दोस्तों एकदम सीख लीजिए, क्योंकि आपको हर एक साल बोर्ड एग्जाम में बहुलक पूछा ही तो पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और देखिए इसमें बहुलक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, जो ऊपर वाले जो ये जो दिया हुआ है इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे वर्ग अंतराल कहा जाता है। तो यहां हम देख लेंगे कि देखिए इसका अंतराल समान है। जिसका अंतराल समान मतलब देखिए 0 से 20 का अंतर कितना रहा, 20 का। 20 से 40 कितना अंतर रहा, तो इसमें भी 20 का रहा। 40 से 60 कितना का अंतर रहा, तो 20 का अंतर रहा। इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे वर्ग अंतराल कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लिख लेना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है ना, यहां हम क्या कर लेंगे, ऐसे वर्ग अंतराल हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखिए वर्ग अंतराल हम कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद नीचे वाले जो संख्या है इसे क्या कहा जाता है, इसे बारंबारता बोला जाता है। ठीक है ना, ऐसे हम इसे लिख लेंगे और इसे क्या करेंगे, हम यहां पर इसमें इसको लिख लेते हैं, खांच बना लेते हैं इस तरह से। 0 से 20 हो गया, 20 से क्या हो गया, तो 40 हो गया। ठीक है, इस तरीका से हम इसे बनाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, 40 से 60 दिया हुआ है, तो इसे हम लिख लेंगे। यहाँ 40 से ऐसे 60 दिया हुआ है, ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 60 से, देखिए 60 से 80 दिया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे 60 से 80 लिख लेंगे। और इसके बाद क्या दिया है, 80 से हमें यहाँ पर 100 दिया है, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पर 80 से 100 इस तरीका से हम लिख लेंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखना क्या है कि बारंबारता हमें क्या दिया। तो देखिए बारंबारता पहले हमें क्या दिया है, 10 है दिया। इसके बाद कितना दिया, इसके बाद 8 दिया। इसके बाद क्या दिया, 8 दिया। इसके बाद 20 दिया, तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, यहाँ हम 20 लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद 7 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 7। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ 2 है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। इस तरीका से दोस्तों इसे हम एक ग्राफ इसको तैयार कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात बहुलक ज्ञात करना है, जो कि बहुलक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है और उस सूत्र के माध्यम से हम लोग बहुलक को ज्ञात करेंगे। तो देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बहुलक का सूत्र लिख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में कम से कम ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सूत्र लिखेंगे। सूत्र से, क्या चीज़ का सूत्र से, तो बहुलक का सूत्र लिखेंगे। ठीक है ना, बहुलक का सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है बहुलक का सूत्र, तो बहुलक का सूत्र होगा क्या, ऐसे L प्लस, देखिए इसके सामने हमको ऐसे लाइनिंग खींचना है। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, F0 और माइनस ऐसे F-1 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, 2F0, इसके बाद माइनस F-1, इसके बाद माइनस F1 गुने क्या लिखना पड़ेगा, I। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सूत्र हमें तैयार हो गया। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। अब सूत्र तो ये हो गया, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि F0 कौन है, F-1 कौन है, F1 कौन है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम अब आते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ से ही हमें ज्ञात कर लेना है कि F0 कौन होगा, F-1 कितना होगा, ये ज्ञात कर लेना है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि यहाँ पर ये बारंबारता जो संख्या जो दिया हुआ है, ये संख्या में जो सबसे अधिक मान जो दिया होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे F0 कहा जाएगा। आप समझिए। ठीक है ना, यदि आप ग्राफ पर अगर चलते हैं तो क्या करते हैं, पीछे माइनस की ओर जाना पड़ता है, आगे प्लस की ओर जाना पड़ता है और यहाँ 0 मूल बिंदु हो जाता है। ठीक है ना, तो जो सबसे अधिक हो गया वो क्या हो गया, तो F0 हो गया। ठीक है ना, F0 के सामने वाला जो वैल्यू होगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको L कहा जाएगा। आप ये समझिए। ठीक है ना, L हो जाएगा। और इसके बाद F0 से जो पीछे होगा उसे क्या कहा जाएगा, माइनस, तो F-1 हो गया। ठीक है ना, F0 से आगे जो होगा वो क्या होगा, F1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हमें पता चल गया।
और इसमें एक सूत्र में और भी होता है क्या, इसमें आई निकालना रहता है। तो आप बताइए ये सभी का डिस्टेंस, आई का मतलब क्या, अंतर, ये सभी का अंतर कितना का है, तो आई हमको कितना पता चल जाएगा, 20 इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि अंतर इसमें कितना का है, तो 20 का है। अब क्या करेंगे हम, ये सभी को सूत्र पर हम बैठा लेते हैं। तो देखिए सूत्र पर हम इसे कैसे बैठाएंगे, तो यहां पर अब हम बैठाते हैं, आप वीडियो में लगातार क्या करेंगे, तो बने रहेंगे। तो देखिए वीडियो में कैसे बना रहना है, यहां पर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, एल का वैल्यू। तो आपको बता दें कि एल का मान क्या है, तो एल का वैल्यू है 40 से 60 है, ठीक है ना। तो हर वक्त हमें निम्न सीमा लेना रहता है, ठीक है ना। तो एल का वैल्यू क्या लेंगे हम, 40 लेंगे। तो एल के जगह पर हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 40 फिर प्लस, ठीक है ना। और इसके बाद ऐसे लाइनिंग खींचेंगे, F0 हमें 20 पता है, माइनस F-1 हमें कितना पता है, तो 8 है। फिर इसके बाद लिखेंगे 2 गुने F0 हमें 20 पता हो गया, माइनस F-1 कितना, तो 8, फिर माइनस F1 कितना 7 गुने आई का वैल्यू कितना हो गया, तो 20 हमें यहाँ पर पता हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या के लिए, ये हमें तो यहाँ पहले पता चल गया F0, F-1, F1, एल आई, ये सभी हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। और ये क्या कर लिए हम, ये सूत्र पर हम यहाँ पर इसे बैठा दिए, ठीक है ना। अब सूत्र पर यहाँ बैठा देंगे, इसके बाद इसे क्या करना पड़ेगा, हमको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 40 प्लस ऐसे 20 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 12, फिर इसको जोड़ेंगे, गुना करेंगे। देखिए अब नीचे वाले को, तो ये गुना में है, तो 20 दूनी क्या हो गया 40, अब माइनस, देखिए -8 -7 कितना होगा, -15, गुने आई का वैल्यू कितना हो गया, तो 20 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस क्या होगा, यहाँ पर 12, ठीक है ना। अब इसको हम घटा देते हैं, 40 में से जब 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 25 बटेगा, और गुने क्या हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है ना। अब इसे क्या करना पड़ेगा हमें, अब कटने वाला है तो काट लेंगे। तो कटेंगे कैसे, ये कट जाएगा, क्योंकि देखिए 5 से 5 चौका 20 और 5 25, ये 5 वर्त में कट गया। अब इससे ज़्यादा नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ 40 अब प्लस क्या होगा, 12 चौक क्या हो गया, तो 48, अब बट्टे में यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ हम देखेंगे कि और भी ये कटने वाला है कि नहीं, तो अब नहीं कटने वाला है, इसे क्या करना पड़ेगा, हमें भाग दे लेना पड़ेगा। तो 48 में हम 5 से भाग देंगे, क्या होगा, 5 9 के कितना हो गया, 45 हो गया, और 3, और यहाँ पर दशमलव, यहाँ 0, तो 5 6 कितना हो गया 30, तो 9 दशमलव कितना हो गया 6। इस तरह से यदि हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 49.6, इसका दोस्तों क्या रहा, तो इसका ये आंसर रहा। तो ये बहुलक जो है कि आपको 5 नंबर में हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और आप वीडियो को जब तक देखिए तब तक ये आपको अच्छी तरीक़ा से ये समझ में नहीं आ जाता है, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है।